नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बाद अब सरगर्मी बिहार में एक और सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुरू हो जाएगी, जहां आगामी 3 नवंबर को बिहार के गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होने हैं। 6 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कुडनी विधानसभा का उपचुनाव इस उपचुनाव के बाद होगा, जिसकी सरगर्मी शुरू हो जाएगी, तमाम तैयारियां शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कुडनी विधानसभा से आरजेडी कोटे के विधायक अनिल सहनी के घोटाले के बाद उनकी विधायकी जा चुकी है और उस सीट पर अब उपचुनाव होना है। इस एक सीट के लिए बीजेपी जहां एडी चोटी का जोर लगाने के लिए मैदान में उतर चुकी है, बीजेपी की तरफ से औपचारिक घोषणा होना बाकी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता को कुडनी विधानसभा का कैंडिडेट बनाया जाएगा, जहां आरजेडी की परेशानियां बढ़ाने बीजेपी एक बार फिर आरजेडी को टक्कर देने के लिए कुडनी विधानसभा क्षेत्र से तैयार हो रही है। दरअसल मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव का परिणाम आने के बाद मुजफ्फरपुर के कुडनी में उपचुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी। आरजेडी विधायक अनिल सहनी को एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई है। कुडनी सीट फिलहाल खाली है। भाजपा के पूर्व मंत्री सौराई विधायक रामसूरत राय ने इसको लेकर अभी से ही तस्वीरें साफ कर दी हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि मोकामा और गोपालगंज में भाजपा भारी मतों से जीतेगी और इसके बाद कुडनी उपचुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या कुडनी में भाजपा का कैंडिडेट तय हो गया है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारा कैंडिडेट तो वहां पहले से है, समय आने पर बता दिया जाएगा। उनका इशारा पूर्व विधायक केदार गुप्ता की तरफ था। उनकी बातों से स्पष्ट है कि केदार गुप्ता ही भाजपा प्रत्याशी होंगे, उन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी। बस इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। वो पहले भी कुडनी से विधायक रह चुके हैं। पिछली बार के चुनाव में अनिल सहनी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वे इन दिनों क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं। बताते चले कि पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सीएम नीतीश को पता चल गया है कि भाजपा दोनों सीटों पर जीत रही है, इसलिए वे वहां प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, ताकि बाद में उन्हें कहने के लिए रहे कि हम तो गए ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि बोचहा उपचुनाव में भी जदयू ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया था, इस बार भी वो कुछ वैसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भाजपा दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीत रही है। पूर्व मंत्री ने भाजपा को बिहार और देश से उखाड़ फेंक देने वाले महागठबंधन के नेताओं के बयान पर भी कहा कि बिहार से बाहर इनकी पहचान ही नहीं है, आप कुएं के मेढक हैं और समुद्र की बात करते हैं। भाजपा देश ही नहीं, विश्व स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है, इसे उखाड़ने वाला कोई है ही नहीं। आगामी 100 वर्षों तक ये पार्टी चलेगी, क्योंकि यह देश हित की बात करता है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का टाइम फिक्स है। साल 2023 तक इनका भतीजा यानी तेजस्वी यादव इंतजार करेगा और साल 2024 में कुर्सी छीनने का प्रयास करेगा, नहीं तो ये अपनी कुर्सी छोड़कर खुद ही चले जाएंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी कोटे से विधायक रामसूरत राय ने जमकर बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो यह पता चल गया है कि बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज कर रही है। अब तैयारी कुडनी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर है, जहां बीजेपी का आदमी जो कैंडिडेट होने वाला है वहां पहले से ही तैयार है, जनसंपर्क अभियान चला रहा है, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा अभी होना बाकी है। हालांकि उन्होंने स्थिति तो स्पष्ट कर दी है और इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि बस साल 2023 के खत्म होने का इंतजार करिए, देखिए तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को छीन लेते हैं। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।